हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। हमारा आज का टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक 2021। यानी यह जो है वो 2020 में 24 जुलाई 2020 से 8 अगस्त 2020 के बीच होना था, लेकिन अब यह 2021 में होगा। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो इसका आंसर है 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है 32वां संस्करण। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आंसर है यूनाइटेड बाय इमोशंस। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका आंसर है MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी टीम के कप्तान हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या था? तो इसका आंसर है मिराई तोबा, जिसका ये पिक है, आप देखिए और जान लीजिए इसको। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल को शुरू या प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो इसका आंसर है बारिन पियरे डी कोबार्टिन, जो कि एक फ्रांसीसी शिक्षक थे, उन्होंने किया। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है थॉमस वाक, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो उसका आंसर है वर्तमान में इसकी संख्या 205 है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो इसका आंसर है ओलंपिक लोगों में 5 छल्ले होते हैं, जो कि विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं, ओलंपिक लोगों में छल्ले के रंग का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है नीले रंग का संबंध यूरोप से है, काले रंग का जो है वो अफ्रीका से है, लाल रंग का अमेरिका से है, पीले रंग का एशिया से है, और जो हरा रंग है उसका संबंध ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है। चलिए इसके लोगों को देखते हैं और जानते हैं। इसमें देखिए 5 कलर है, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। यही 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करता है या प्रतिनिधित्व करता है। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीता और प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इसका आंसर है अमेरिका ने। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में अमेरिका ने कुल कितने पदक जीता? तो इसका आंसर है अमेरिका ने 113 पदक जीते, जिसमें 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक और 33 कांस्य पदक थे। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में द्वितीय स्थान पर कौन पदक विजेता बना? तो इसका आंसर है अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर चीन ने यह स्थान ग्रहण किया। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में द्वितीय स्थान पर कितने पदक प्राप्त किए? तो इसका आंसर है 88 पदक, जिसमें 38 स्वर्ण पदक थे, 32 रजत पदक थे और 18 कांस्य पदक थे। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में तीसरे स्थान पर कौन सा देश विजेता बना, या तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? तो इसका आंसर है तीसरे स्थान पर जापान रहा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में जापान ने कितने पदक जीता और स्थान बनाया? तो इसका आंसर है 58 पदक, जिसमें से 27 स्वर्ण पदक थे, 14 रजत पदक थे और 17 कांस्य पदक थे। इस तरह कुल मिला के 58 पदक हुए। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका आंसर है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का 48वां यानी कि 48वां स्थान था। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका आंसर है 7 पदक जीते, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक थे। चलिए इसी श्रृंखला में हम इसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत द्वारा प्राप्त 7 पदक विजेता के नाम। तो पहला है मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग है से संबंध रखते हैं। दूसरा है पीवी सिंधु जो बैडमिंटन से संबंधित है। तीसरा है लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। चौथे हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कि हॉकी टीम से संबंधित है। पांचवा है रवि कुमार दहिया जो कि रेसलिंग से हैं। छठवां है बजरंग पुनिया जो कि रेसलिंग से हैं। और लास्ट में है गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जिनका संबंध जैवलिन थ्रो से है यानी कि भाला फेंक से। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से प्रथम पदक किसने जीता? तो इसका आंसर है मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता था 24 जुलाई 2021 को रजत पदक। 49 किग्रा वर्ग में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की ओर से द्वितीय पदक किसने जीता, यानी दूसरा पदक किसने जीता? तो इसका आंसर है पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता था और इन्हें कांस्य पदक मिला था उसके लिए। चलिए हम अपने महत्वपूर्ण श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की ओर से तीसरा पदक किसने जीता? तो इसका आंसर है लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सर हैं। इन्होंने 69 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया। यह पहली बार ओलंपिक में भाग ली थी। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से चौथा पदक किसने जीता? तो इसका आंसर है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, जिससे कांस्य पदक प्राप्त हुआ। इन्होंने अपना 41 साल बाद एक इतिहास बनाया है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की ओर से 5वां पदक किसने जीता? तो इसका आंसर है रवि कुमार दहिया ने जो कि रेसलर हैं और इनको इसके लिए रजत पदक प्राप्त हुआ। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की ओर से 6वां पदक किसने जीता? तो इसका आंसर है बजरंग पुनिया जो कि रेसलर हैं और इन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की ओर से 7वां पदक किसने जीता? तो इसका आंसर है जिन्होंने इतिहास बना दिया, नीरज चोपड़ा जो कि जैवलिन थ्रो से संबंधित हैं और इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता।
जो कि इतिहास रचने वाली घटना थी, सबको याद होगी। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस दिन स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बनाया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको अच्छे से याद कर लें आगामी परीक्षा के लिए। तो इसका आंसर है 7 अगस्त 2021 वो ऐतिहासिक दिन था जिसने नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। हमारा अगला प्रश्न है IOC का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसका पूरा नाम। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ट्रेड एंड फील्ड इवेंट में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला एथलीट कौन बना? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 13 साल बाद स्वर्ण पदक लाकर अपना इतिहास बनाया। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नीरज चोपड़ा कौन से दस्ता में सूबेदार हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, तो इसको जरूर से पढ़ें। तो इसका आंसर है राजपूताना राइफल में उन्हें सूबेदार बनाया गया है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाले को कितना दूर फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया? तो इसका आंसर है 87.03 मीटर यानी 87.03 मीटर फेंका। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एथलीट नीरज चोपड़ा के वर्तमान कोच कौन है? तो इसका आंसर है उवे हार्न, जो कि जर्मनी के हैं। वो वर्तमान समय में नीरज चोपड़ा के कोच हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो इसका आंसर है 24 दिसंबर 1957 यानी 1997 को हरियाणा में हुआ। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो ये हमको लगता है कि ऐसा इतिहास इन्होंने बनाया कि इनको सब लोग जानते हैं। तो इसका आंसर है जेवलिन थ्रो, जिसको हम लोग भाला फेंक के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अगला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब और कहाँ होगा? तो इसका आंसर है 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो इसका आंसर है 4 वर्षों के अंतराल पर ओलंपिक खेल होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह का थीम क्या था? तो इसका आंसर है वर्ल्ड बी शेयर, इसका समापन थीम था। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे या कौन था? तो इसका आंसर है बजरंग पुनिया, जिन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2021 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, जो कि 2020 में होना था? तो इसका आंसर है टोक्यो, जापान में हुआ था। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में हुई। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय
ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है लुसाने में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में मिलने वाले स्वर्ण पदक का वजन कितना होता है? तो इसका आंसर है, स्वर्ण पदक का जो वजन होता है वो 556 ग्राम होता है, जिसमें 550 ग्राम शुद्ध चांदी होती है और 6 ग्राम सोने की प्लेटिंग होती है, या आप कह सकते हैं सोने की परत होती है जो उसके ऊपर चढ़ाई जाती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे ले चलते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में मिलने वाले रजत पदक यानी सिल्वर मेडल का वजन कितना होता है? तो इसका आंसर है, रजत पदक का जो वजन होता है वो 550 ग्राम का होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में मिलने वाले कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल का वजन कितना होता है? तो इसका आंसर है 450 ग्राम होता है। बहुत लोग 455 ग्राम भी मानते हैं, बट जो इसका नेट वेट होता है वो 450 ग्राम होता है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद।